number 7, place of the earth in the solar system. The earth is one of the planets in solar system. क्लास इस टॉपिक में हम जो है वो अर्थ की पोजीशन को पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में जो है वो अर्थ की जो है वो क्या प्लेसमेंट है। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से एक है। इट इज़ द थर्ड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन डायमीटर। ये सन से डिस्टेंस के हवाले से जो है वो ये थर्ड प्लैनेट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायमीटर जो है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी साइज़ के हवाले से। द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। जो एक एवरेज डिस्टेंस है सन का अर्थ से वो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, और ये वाहिद प्लैनेट है जहाँ पर जो है वो हमें मालूम है कि यहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। ऑल्दो सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स हैव एटमॉस्फेयर एंड कंटेन वाटर। अगरचे कुछ अदर प्लैनेट्स पे भी हमें एटमॉस्फेयर और वाटर के कुछ जो है वो ट्रेसेस या निशानात मिले हैं, लेकिन वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। The Earth completes its revolution around the Sun in 365 1/4 days। अर्थ जो है वो अपनी जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन, यानी जो अपना एक ऑर्बिट है अराउंड द सन, वो 365 1/4 डेज में कंप्लीट करती है। द चेंजेस ऑफ वेदर ऑन अर्थ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पोजिशन एंड डिस्टेंसेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ये जो हमें वेदर में चेंजेस नज़र आ रही होती हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी ख़ज़ां कभी बहार, ये इसी जो है वो रेवोल्यूशन की वजह से होती है, क्योंकि रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो अर्थ का जो डिस्टेंस होता है सन से वो चेंज होता रहता है। ठीक है क्लास, क्योंकि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, एग लाइक शेप में है, तो इसलिए जो है वो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व करते करते जो वो डिफरेंट होता रहता है। कि अगर सर्कुलर होता तो डिस्टेंस जो है वो सेम होता, लेकिन इलेक्ट्रिकल होने की वजह से कभी जो है वो अर्थ जो है वो सन से थोड़ी दूर चले जाती है और कभी जो है वो उसके जो है वो करीब आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सर्दी गर्मी और ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं। एयर इज़ ऑफ 365 days we leave the fraction 1/4, and after every 4 years a complete day is added to the year, and February is of 29 days. This is called a leap year. एक साल जो होता है वो 365 1/4 डेज़ का होता है, लेकिन हम क्या करते हैं 365 डेज़ का ही एक ईयर लेते हैं और जो है वो आफ्टर एवरी 4 years जो है वो हम एक कंप्लीट डे जो है वो ऐड कर देते हैं, जो कि हमारे पास 29 फरवरी के सूरत में आता है, और हम इस साल को लीप ईयर कहते हैं। ठीक है क्लास, व्हेन अ सेंचुरी ईयर say 1600 or 200 occurs, a complete day 29 February is added, only of the century year gets fully divided by 400। अगर हमारे पास सेंचुरी ईयर आता है तो कंप्लीट डे यानी 29 फरवरी सिर्फ उसी सूरत में ऐड होगा अगर वो सेंचुरी 400 से कंप्लीटली जो है वो डिवाइड होती हो। अदरवाइज अगर वो मतलब लीप ईयर है भी इस हवाले से कि वो जो है वो 4 साल बाद आ रहा है और उसमें कंप्लीट डे ऐड होना है, लेकिन वो सेंचुरी ईयर है और वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम उस दिन जो है वो लीप ईयर, उस साल जो है वो हम उसको लीप ईयर जो है वो नहीं कहेंगे और ना ही एक कंप्लीट डे जो है वो उसमें जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है क्लास, सेंचुरी ईयर से मुराद ये जैसे 1900 2000 यानी वो ईयर जब सेंचुरी जो है वो कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, अब जैसे अब नेक्स्ट सेंचुरी हमारे पास आएगी 2100। ठीक है, तो ये सेंचुरी जिस ईयर जो है वो सेंचुरी कंप्लीट हो रही हो, इसको हम जो है वो लीप ईयर सिर्फ उसी साल जो है वो हम कहेंगे जिस जो सेंचुरी जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही हो 400 से। द ईयर 200 had 29 days in February, और ये जो लास्ट सेंचुरी ईयर था 2000 उसमें जो है वो 29 डेज थे फरवरी में। द नेक्स्ट सच इवेंट विल टेक प्लेस इन द ईयर 2400, और इसी तरीके का जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो 2400 में आएगा, यानी 2000 जो है क्योंकि वो फुली डिवाइड हो रहा है 400 से अगर हम देखें तो।
ठीक है क्लास। तो ये इससे डिवाइड हो रहा है, जबकि ये जो है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इस साल को जो है वो लीप ईयर जो है वो नहीं कहा था और ना ही इसमें जो है कंप्लीट ऐड किया था। इसमें हमने ऐड किया क्योंकि फुली डिवाइड हो रहा है 400 से। अब 2100 भी नहीं होगा, 2200 भी नहीं होगा, 2300 भी नहीं होगा 400 से डिवाइड। डायरेक्ट जो है वो हमारे पास 2400 जो होगा वो जो है वो 400 से डिवाइड होगा। तो अब हम इस सेंचुरी ईयर में जो है वो लीप ईयर जो है वो मनाएंगे। इससे पहले जो है वो हम जो है वो कंप्लीट डे ऐड नहीं करेंगे किसी भी सेंचुरी ईयर में। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करता है एक बार 24 घंटों में, यानी एक बार वो पूरा अपने गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा होता है 24 आवर्स में, नहीं 24 घंटों में। डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड ड्यू टू दिस मूवमेंट, और यही वजह है कि डेज एंड नाइट्स जो है वो बन रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं। यानी जब अर्थ रोटेट करते करते जो है वो सन को फेस करने लग जाता है तो वहाँ पर जो है वो डे हो जाता है, और जो उसका अनदर साइड होता है वो जो है वो डार्क हो जाता है, वहाँ पर नाइट हो जाती है। यही वजह है कि पूरे अर्थ में जो है वो एक ही साथ जो है वो दिन या एक ही साथ रात नहीं हो रहे होते, ठीक है। कुछ प्लेसेस पे दिन और कुछ जो है वो जगहों पे जो है वो रात हो रही होती है, यानी एक साथ नहीं चल रहा होता क्योंकि उसकी रोटेशन की वजह से। यानी जो हिस्सा जो फेस कर रहा होता है सन को वहाँ पर दिन होता है, और जो हिस्सा फेस कर रहा होता है यानी अनदर साइड जो है होता है सन के, तो वहाँ पर जो है वो रात हो जाती है। तो ये रोटेशन की वजह से होता है। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द अर्थ इज़ दैट इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। और जो आउटस्टैंडिंग जो है खूबी है अर्थ की वो ये है कि यहाँ पर लिक्विड वाटर जो है वो मौजूद है। वाटर इज़ वाइटल नॉट ओनली फॉर द बायोस्फीयर बट ऑल्सो फॉर द जियोलॉजिक प्रोसेसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन दैट शेप द अर्थ सरफेस। ठीक है, वाटर जो है वो सिर्फ जो है वो बायोस्फीयर के लिए ज़रूरी नहीं, ये नहीं कि सिर्फ जो है वो यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जितने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनके लिए जो है वो ज़रूरी है, बल्कि बहुत सारे जियोलॉजिक यानी ज़मीनी जो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमारे पास इरोजन आ जाता है, यानी जो और जो है ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन, ये तमाम चीज़ें ये होती हैं जिससे हमारे जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वगैरह जो फॉर्म हो रहे होते हैं, उसके लिए भी जो है जो कि अर्थ सरफेस को जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी उसका अर्थ सरफेस को जो है वो एक तरीके का स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Yet if the earth were closer to the sun, अगर अर्थ जो है वो सन से जो है वो इससे ज़्यादा करीब होता, द वाटर वुड हैव वेपोराइज्ड। तो यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या होता, वेपोराइज्ड हो जाता, यानी जो है वो सन में मतलब सन की वजह से भाप बनकर उठ जाता। इफ़ फार्दर, और अगर इससे ज़्यादा दूर होता, यानी अल्लाह ताला ने जो हमारी पोजीशन दी है अर्थ की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, सूटेबल है। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा करीब या दूर होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती, और अगर दूर होता तो क्या होता कि इसमें जितना पानी है अर्थ पर वो चेंज हो जाता बर्फ़ में, आइस में तब्दील हो जाता। ठीक है क्लास। 2/3 ऑफ द टेरेस्ट्रियल सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियंस, और जो 2/3 जो सरफेस है अर्थ का वो ओशियन से जो है वो कवर्ड है। इट वॉज लॉन्ग बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द सरफेस हैड रिमेन्ड इन अ फिक्स पोजिशन थ्रू आउट द अर्थ्स हिस्ट्री। ये बहुत दिनों तक बिलीव किया जाता रहा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि बाकी 1/3 जो है वो अर्थ का जो है वो फॉर्म करते हैं, वो जो है वो इसी पोजीशन में थे पूरी अर्थ हिस्ट्री में, यानी शुरू से वो इसी पोजीशन में जो है वो मौजूद थे ये सारे कॉन्टिनेंट्स। ग्रेजुअली सम अर्थ साइंटिस्ट डेयर टू सजेस्ट दैट, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो अर्थ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे उन्होंने इस चीज़ का आइडिया दिया दैट देयर हैड बीन मेजर कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट्स, कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के बाद, यानी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तरीके की जो है वो इनमें डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी कि मूवमेंट वगैरह हुई है, इसके बाद हमारे पास इस शक्ल में जो है वो पहुँचे हैं। एंड फाइनली ड्यूरिंग द 1960s, और फाइनली 1960 में जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स developed the full picture of sea floor spreading the plate tectonics। इन्वेस्टिगेटर्स ने जो है वो एक पिक्चर जो है वो
फाइंड की सी फ्लोर की, जो कि स्प्रेड कर रही थी, और प्लेट टेक्टोनिक्स की। ठीक है क्लास, टेक्टोनिक्स से मुराद ये होता है कि जैसे जो हमारा जो अर्थ की जो अपर जो सरफेस है, जो हमारी जो ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं, असल में ये 7 जो है वो बड़ी प्लेट्स से मिलकर जो है वो फॉर्म हुई है, और ये प्लेट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करती रहती हैं। ठीक है क्लास, तो ये जो प्लेट्स की जो मूवमेंट है इसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं, और यही प्लेट्स जब अपनी जगह छोड़ देती हैं तो ज़लज़ला वगैरह मतलब अर्थक्वेक वगैरह हमें जो है वो एक्सपीरियंस होता है। द कॉन्टिनेंट्स दो कॉन्स्टेंटली इन मोशन, और ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी जो हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो भी कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव कर रही है, यानी अगर जो उसकी जो इनर सरफेस है जो बिल्कुल जो है वो मूव कर रही है, आर इन फैक्ट द ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये असल में जो है वो ओल्डेस्ट पोर्शन है अर्थ सरफेस के। फॉर द सी फ्लोर इज क्रिएटेड एट रिजेस एंड कंज्यूम्ड एट ट्रेंजेस ऑन अ जियोलॉजिकली शॉर्ट टाइम स्केल। ठीक है, और जो है वो इस दौरान जो है वो सी फ्लोर जो है बहुत सारे क्रिएट हुए, और जो है वो उन्होंने जो ट्रेंचेस वगैरह बना लिए ज़मीन पर। अदर प्लैनेट्स नोटेबली मार्स एंड वीनस हैव सरफेस फीचर्स दैट सजेस्ट सम एलिमेंट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स और वीनस, उनके जो सरफेस हैं उनमें भी जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो है वो देखने में आती है, यानी उनके भी जो अपर सरफेस हैं वो यानी प्लेट्स वगैरह से जो है वो फॉर्म हुए। एक्सिस ऑफ द अर्थ क्लास, एक्सिस उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जिसके गिर्द जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गोल घूमती हो। द पार्ट ऑन विच अर्थ रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, उस रास्ते को जिस पर अर्थ रिवॉल्व करता है यानी अराउंड द सन अपनी जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल और एक्स शेप, जो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल यानी एग लाइक शेप में होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिट दैट द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट, एंड ऑल्सो दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस नॉट इन अ वर्टिकल बट स्लैंटिंग पोजीशन। और यही वजह है क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो एग लाइक शेप में है कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। मैं यही बात आपको जो है वो पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर सर्कुलर जो है वो उसमें होता तो वो एक ही उसमें जो है वो मूव करता रहता, डिस्टेंस हमेशा जो है वो सेम होता। लुक एट हियर, ठीक है। अगर अर्थ का जो ऑर्बिट होता वो सर्कुलर उसमें होता तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस हमेशा जो है वो सेम रहता, क्योंकि रेडियस जो है वो हमेशा उसका सेम रहता और एक ही रहता। लेकिन चूंकि ये ऑर्बिट जो है वो हमारे पास एग लाइक शेप में मौजूद है, ठीक है क्लास। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर या यहाँ पर हमारी अर्थ होगी तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ज़्यादा है, और जब यहाँ पर और या यहाँ पर हमारी अर्थ होगी तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, सन से कम है। तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। The Earth's axis is tilted at 66/1/2 the plane of its orbit, और अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट होता है यानी थोड़ा सा जो है वो घूमते घूमते जब वो मूव करता है 66/1/2 डिग्री पर। ड्यू टू द इलिप्टिक शेप ऑफ द ऑर्बिट एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस देयर आर डिफरेंट सीजन्स एंड द लेंथ ऑफ द डेज एंड द नाइट्स इज नॉट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। और इसी इलिप्टिक यानी एग लाइक शेप की वजह से ऑर्बिट के एक्सिस जो है वो मूव होता रहता है, और डिफरेंट सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, और जो डेज और नाइट्स की जो है वो मुख्तलिफ लंबाई को हम फेस कर रहे होते हैं, और ये जो है वो पूरे साल इक्वल भी नहीं रहती। मज़ीद आप इसको जो है वो वीडियो की मदद से समझें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ का अराउंड द सन एक फिक्स ऑर्बिट है जो कि एलिप्टिकल यानी एग लाइक शेप में है, और हमारी अर्थ जो है वो इसी ऑर्बिट पर अराउंड द सन कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। इस मूवमेंट को जो अर्थ की है हम रिवॉल्व करना कहते हैं यानी रेवोल्यूशन कहते हैं क्लास। इसी रेवोल्यूशन की वजह से हमें जो है वो डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा दिन और रात की मुख्तलिफ लंबाई भी जो है वो हमें इसी रेवोल्यूशन की वजह से ही देखने को मिलती है। लुक एट द पिक्चर क्लास। जब अर्थ जो है वो अराउंड द सन मूव करते करते इस पोजीशन पर आ जाती है कि वो सन के साथ जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो अलाइन हो जाती है, तो हम उसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं यानी 21 जून ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरह जब अर्थ मूव करते करते सन के लेफ़्ट जानिब हॉरिजॉन्टली जो है वो स्ट्रेट लाइन अलाइन करती है तो हम इसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। ये 22 दिसंबर का दिन होता है और ये साल का सबसे छोटा दिन होता है।
इसी तरह जब अर्थ मूव करते करते इस पोजीशन पर आ जाती है कि अपवर्ड जो है वो वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म करती है, तो ये 20 सितंबर होता है और हम इसे जो है वो ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये वो दिन होता है जिस दिन दिन और रात जो है वो दोनों बराबर होते हैं। क्लास हमारे पास जो है वो एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो कि हमारे पास 21 मार्च को आता है और इस दिन भी जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं। क्लास उस वक्त होता है जब हमारी अर्थ जो है वो मूव करते करते सन के साथ जो है वो डाउनवर्ड वर्टिकली जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो अलाइन करती है, तो इस दिन हमारे जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। We all experience 4 seasons in a year with changed weather conditions. हम सब जो है वो 4 seasons जो है वो एक ईयर में जब एक्सपीरियंस करते हैं और जो है वो जो कि चेंज जिसमें भी जो है वो वेदर कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं। यानी 4 सीजन्स तो हमारे पास आते हैं लेकिन उसमें भी जो है वो डिफरेंट किस्म के वेदर आते हैं। कभी समर में हमारे पास बारिश हो जाती है, यानी वेदर चेंज होता रहता है। At different times of the year, the duration of days and nights are different. Different time यानी साल के different time में different dates में जो duration जो होता है day और night का वो different होता है। We have longer days and shorter nights in summer and shorter days and longer nights in winter. हमारे पास जो है वो बड़े दिन और छोटी रातें होती हैं समर में और छोटे दिन और बड़ी रातें होती हैं विंटर में। Had the Earth's orbit been around, there would have been only one season, and if its axis not been tilted but vertical, days and nights would have been of equal duration throughout the year. ठीक है, अगर अर्थ का ऑर्बिट जो है वो राउंड होता तो हम सिर्फ एक ही सीज़न को एक्सपीरियंस कर सकते थे। अगर राउंड ऑर्बिट होता और करीब होता तो सिर्फ गर्मी गर्मी रहती, और अगर राउंड ऑर्बिट होता और दूर होता तो सिर्फ सर्दी रहती। लेकिन अल्लाह ताला की ये आप कह लें कि कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हमें ऑर्बिट ऐसा दिया है कि जिसकी वजह से जो हम चारों वेदर्स को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर जो है वो ये अर्थ जो है जो रोटेट यानी वर्टिकली जो है वो रोटेट करती रहती है, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन वो वर्टिकली या सीधे जो है वो इस तरीके से जो है वो चलते हुए नहीं करती कि वो इस तरीके से जो है वो मतलब जो है वो ऐसे करके रोटेट करते रहे, ऐसे रिवॉल्व करते रहे, वो ऐसे नहीं करती बल्कि वो इस तरीके से घूमते घूमते, यानी आपने टॉप देखा है ना लट्टू जिसे हम कहते हैं, वो उसको आप यूं करके स्पिन करते हो किस तरीके से घूमता है, तो घूमते 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 आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो काफ़ी दूर चले जाता है, यानी डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। तो जस्ट लाइक दैट जो है वो अर्थ जो है वो स्पिन होते होते घूमते घूमते जो है वो अराउंड द सन अपना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। ठीक है क्लास, तो ये रोटेशन यानी जो मैंने आपको स्पिनिंग बताई टॉप की मिसाल देकर, तो ये जो है वो अपनी एक्सिस के गिर्द जो स्पिन करती है इसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है क्लास, तो इसी वजह से जो है वो रोटेशन की वजह से हमारे पास दिन और रात आते हैं। ठीक है क्लास, और हमारे पास जो है वो रेवोल्यूशन यानी वो जो पूरे सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती रहती है, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो सीजन्स आ रहे होते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि अगर वो वर्टिकली यानी अगर इस तरीके से रोटेट करते हुए नहीं बल्कि सीधा सीधा जो है वो अपने डिस्टेंस को जो है वो कवर करता अराउंड द सन, तो हमारे पास दिन और रात हमेशा जो है वो एक ही लेंथ के होते हैं, उनके अंदर जो है वो मतलब उनकी लंबाई जो है मुख्तलिफ नहीं होती। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर द अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स ऑर्बिट विच कॉजेज सीजन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ की मूवमेंट अपने ऑर्बिट पर जिसकी वजह से सीजन्स कॉज होते हैं वो रेवोल्यूशन कहलाती है, और अर्थ की मूवमेंट अपने एक्सिस पर जिसकी वजह से डेज और नाइट्स जो है वो फॉर्म होते हैं वो रोटेशन कहलाती है। Okay class, we have completed this chapter. Now take out your highlighters. Okay students, we have completed our chapter. So take out your highlighters and highlight the main points. Come to page number 1. Into page number 1, we have second paragraph. Count lines with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the 9th line, we have at the center of the line the sun, the moon and the planets together constitute the solar system. क्लास यहाँ पर विच है इसको कट कर दें और ये हमारी जो है वो हाईलाइट बन जाएगी द सन से लेकर सोलर सिस्टम तक। क्लास सोलर सिस्टम वाली हेडिंग पर आ जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन आवर फर्स्ट लाइन इन आवर सोलर सिस्टम द सन इज द ओनली स्टार, इसको हाईलाइट कर लें। क्लास उसके बाद लाइंस जो है वो काउंट करें मेरे साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन पे लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स
आर लाइक रॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। यहाँ से लेकर क्लास एस्ट्रॉयड से लेकर स्पेस तक, फिर इसके बाद जहाँ जहाँ मैं रीड करते जा रही हूँ आप करते जाएं। एस्ट्रॉयड्स ऑर्बिट द सन लाइक लिटिल प्लैनेट्स व्हाइल मेटेरॉइड्स यूजुअली हैव नो स्पेसिफिक ऑर्बिट। कॉमेट्स ऑन द अदर हैंड आर बॉल्स ऑफ आइस एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन लाइक एस्ट्रॉयड्स। पेज नंबर 1 की हाईलाइट्स जो है वो कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू पेज नंबर 2। क्लास पेज नंबर 2 में हमारे पास जहाँ पे सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हाईलाइट करें। फिर हमारे पास लास्ट में देखिए लाइन में लिखा हुआ है हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज आयरन कोर। इसको जो है वो यहाँ तक हाईलाइट कर लें। हमारी जो हाईलाइट बनेगी वो ऐसे बनेगी, मर्क्यूरी हैज़ एन अनयूजुअली लार्ज आयरन कोर। पेज नंबर 2 की हाईलाइट्स कंप्लीट हो गई। पेज नंबर 3 पर कोई हाईलाइट नहीं है। पेज नंबर 4 पर आ जाइए, द सन की हेडिंग पर आ जाइए। द सन की हेडिंग में जो हमारे पास दूसरी लाइन है, द सन इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ निबुलाई बिलियंस ऑफ स्टार्स। यहाँ तक कर लें हाईलाइट। फिर उसके बाद क्लास देखें जो यहाँ पर द सन का थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। इसको हाईलाइट कर लें, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। फिर क्लास इसी पैराग्राफ में जो इसकी सेकंड लास्ट लाइन है, द टेम्परेचर ऑफ द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज 5500 सेंटीग्रेड। इसको कर लें हाईलाइट। इसके बाद देखें क्लास इसके बाद वाले पैराग्राफ में हमारे पास जो है वो थर्ड लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। लाइट से लेकर अर्थ तक कर लें हाईलाइट। फिर उसके बाद क्लास लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास फर्स्ट लाइन की बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, द फोटोस्फीयर इज द लोएस्ट डेंसेस्ट लेवल ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। इसको कर लें, द फोटोस्फीयर से लेकर एटमॉस्फेयर तक। कम टू पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 का जो फर्स्ट जो है पैराग्राफ जो कि कंटिन्यू है पीछे से, उसकी जो सेकंड लास्ट लाइन है, अ सन स्पॉट इज अबाउट 10 टाइम्स ब्राइटर दैन द फुल मून। इसको कर लें हाईलाइट। उसके बाद आ जाएं द मून हेडिंग पर। 1 2 3 थर्ड लाइन पर लिखा हुआ है, द यूएस स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 वॉज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 16, 1969। फिर उसके बाद जब द मून का सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसको हाईलाइट करें, मून द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद क्लास सेकंड लास्ट लाइन है इसी लास्ट पैराग्राफ की, द फेसेस ऑफ द मून आर कॉज्ड बाय द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द अर्थ, द सन एंड द मून। पेज नंबर 6 पे आइए, एक्लिप्स की हेडिंग पर आ जाइए डायरेक्टली। एक्लिप्स की जो फर्स्ट लाइन है, एक्लिप्स इन एस्ट्रोनॉमी मीन्स द ऑब्सक्यूरिंग ऑफ वन सेलेस्टियल बॉडी बाय अनदर। इसको हाईलाइट करें। उसके बाद पेज नंबर 7 पर आ जाइए। हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है उसकी फर्स्ट लाइन के एंड में देखिए, इट इज़ द थर्ड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन डायमीटर। क्लास इट को कट करके यहाँ पर अर्थ लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमारी हाईलाइट बनेगी, अर्थ इज द थर्ड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन डायमीटर। पेज नंबर 8 पे हमारे पास जो हेडिंग है एक्सिस ऑफ द अर्थ, उस पर आइए। उसकी फर्स्ट लाइन, द पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एलिप्टिकल और एक्स शेप्ड। इसको कर लें, द पाथ से लेकर एक्स शेप्ड तक। पेज नंबर 9 पे जो हमारे पास चैप्टर की लास्ट 2 लाइन्स है, द अर्थ्स मूवमेंट ऑन इट्स ऑर्बिट विच कॉजेज सीजन्स इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस विच कॉजेज डेज एंड नाइट्स इज कॉल्ड रोटेशन। इसको हाईलाइट कर लें क्लास। Okay class, see you in the next chapter.